चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आपके 11 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ध्यान रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन 100% रियल है जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे और इसके आंसर भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था आपका प्रमुख बंदरगाह और लघु बंदरगाह क्या है करके। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो प्रमुख बंदरगाह है ना, वो देश में 12 प्रमुख बंदरगाह है और 200 जो गैर प्रमुख बंदरगाह यही लघु बंदरगाह होता है। अब देखिए, प्रमुख बंदरगाह है ना, इसका जो नियंत्रण करता है वो शिपिंग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में होता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे हम लघु बंदरगाह की बात करेंगे तो वो राज्य सरकार की क्या है, आधिकारिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यही दो डिफरेंट है आपके प्रमुख बंदरगाह और लघु बंदरगाह में। बात करेंगे प्रमुख बंदरगाह कितने हैं, तो 12 प्रमुख बंदरगाह है, ये चीजें आप याद में रखेंगे। ठीक है, चलिए एक है आपका विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, पूछ लिया गया था। सिंपल सा आंसर आपका 6 साल का कार्यकाल होता है आपका विधानसभा का। ठीक है, चलिए एक है आपका तत्वों के प्रति तत्वों के प्रतीकों का उपयोग करने वाला पहले वैज्ञानिक कौन है, ये पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में, याद रखेंगे। डाल्टन जो कि है ना, डाल्टन जो कि है वो तत्वों के प्रतीकों को उपयोग करने वाला पहला वैज्ञानिक था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है आपका पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है करके। तो इनका जो संबंध है वो सारंगी से संबंध है आपका पंडित राम नारायण का। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए एक है आपका कलामंडलम कल्याणी अम्मा की शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है करके, याद रखेंगे। कलामंडलम कल्याणी अम्मा जो कि है वो मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक है आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है, ऐसे अगर पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में, याद रखेंगे। पांचवी पंचवर्षीय का जो मुख्य उद्देश्य रहा था वो था आपका रोजगार, गरीबी को हटाओ और न्याय पर जोर। ठीक है, तो मेन जो कि है रोजगार और गरीबी के आसपास था आपका इसमें पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन था आपका स्वाभिमान है ना, स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, फिर इसकी शुरुआत कब हुई थी करके। तो याद रखेंगे शुरुआत जो कि 1925 में हुई थी और किसके द्वारा बोला गया, तो रामास्वामी नायकर के द्वारा हुई थी आपकी स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत। ठीक है, चलिए एक है आपका वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है, पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में, यानी कि बिहार की गवर्नर पूछ लिया गया था। याद रखेंगे राजेंद्र अरलेकर जो कि है। ठीक है, राजेंद्र अरलेकर जो कि है वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए एक है आपका कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत में दंड का अर्थ बताइए करके। तो जो दंड का अर्थ होता है ना, वो होता है आपका सेना के रूप में सुलभ बल के प्रयोग की शक्ति का उल्लेख इस दंड शब्द के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, चलिए एक है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किसकी स्थापना की गई करके। तो यहाँ पास वित्त आयोग की स्थापना की गई थी आपका और राष्ट्रपति द्वारा, जो कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत की गई थी वित्त आयोग की स्थापना, जिसका मुख्य उद्देश्य संघ और राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच है ना, संघ और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण पर अपनी सिफारिशें देना था। ठीक है, चलिए एक है आपका आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्वों बताइए करके, फिर तत्वों का नाम बताइए करके। याद रखेंगे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, स्टेटाइन हो गया और टेनेसिन, ये सभी क्या है आपके आवर्त सारणी के 17 समूह के अंतर्गत आने वाले तत्व हैं। ठीक है, चलिए एक है आपका बौद्ध स्थापत्य कला में स्तूप को श्रद्धांजलि देने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है कर, तो है ना, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो वो पैदल मार्ग है वो कहलाता है आपका प्रदक्षिणा पथ या फिर परिक्रमा पथ। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है करके। सिंपल सा आंसर है इसका केरल हो जाएगा। केरल जो कि है सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, चलिए एक है आपका भारतीय संघ की नींव किस अधिनियम के तहत रखी गई थी करके। तो इसका जो सिंपल सा आंसर है वो हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, इसी समय रखी गई थी भारतीय संघ की नींव। ठीक है, चलिए एक है आपका द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोस किसने लिखा करके। याद रखेंगे डेविड डेविडर का नाम आता है आपका द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोस के लेखक के रूप में। ठीक है, चलिए एक है आपका माई कंट्री माई लाइफ किताब किसके द्वारा लिखी गई करके, है ना। तो किसके द्वारा लिखी गई है, ये एल के अडवाणी के द्वारा लिखी गई है आपकी माई कंट्री माई लाइफ किताब जो की है। ठीक है, चलिए एक है आपका दिसंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। याद रखेंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू जो की थे, है ना।
सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि थे दिसंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश के क्या थे, मुख्यमंत्री रहे। एक है आपका अनटचेबल बुक के लेखक पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में, याद रखेंगे मुल्क राज आनंद जो कि है अनटचेबल बुक के क्या है लेखक है, कौन, मुल्क राज आनंद। चलिए, एक है आपका भारत में ज्यादातर उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ से उत्पन्न होते हैं, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो बंगाल की खाड़ी में सबसे ज्यादा उत्पन्न होते हैं आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवात, बंगाल की खाड़ी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक है आपका ब्रिटिश वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी करके, आपके ऑप्शन में था न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने, याद में रखेंगे, ठीक है, जो कि एक ब्रिटिश वैज्ञानिक रहे। एक है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का विजेता कौन रहा करके, तो ये था आपका महाराष्ट्र, है ना, जो कि कुल 158 पदक जीते थे, जिसमें से 57 स्वर्ण के थे, 48 रजत के थे और 53 जो कि कांस्य के शामिल थे, ठीक है। चलिए, एक है आपका झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है करके, तो याद रखेंगे मणिपुरी नृत्य से झावेरी बहन का संबंध है, ठीक है दोस्तों। चलिए, एक है आपका तंजौर बाला सरस्वती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, पूछा गया था आपके एग्जाम में, याद रखेंगे भरतनाट्यम से संबंध है इनका, ठीक है। चलिए, आपका भारत में दूसरी बार एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था करके पूछा गया था आपके एग्जाम में, फर्स्ट शिफ्ट में 10 दिसंबर के, याद रखेंगे 1982 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक है आपका हर्ष चरित्र पुस्तक के लेखक पूछ लिया गया था, याद रखेंगे वाण भट्ट जो कि है वो क्या है, हर्ष चरित्र पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, वहीं पे एक है आपका हवा महल किस शहर में स्थित है करके, तो याद रखिएगा हवा महल जो कि है वो जयपुर में स्थित है, ये चीजें आप याद में रखेंगे। जयपुर को हम एक और नाम से जानते हैं जिनको बोलते हैं हम पिंक सिटी करके, और ये पिंक सिटी जो कि है राजस्थान में है, याद रखेंगे जयपुर जो कि है राजस्थान के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए, एक है आपका प्राथमिक घाटा मापा जाता है, पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में, याद रखेंगे प्राथमिक घाटा जो कि है वो देखिए क्या होगा कि सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए कुल व्यय, है ना, और वर्तमान वर्ष में सही प्रकार के करों से प्राप्त कुल वार्षिक राजस्व के बीच के अंतर को हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक घाटा कहते हैं, याद में रखेंगे, ठीक है भाई। चलिए, अब देखेंगे एक है आपका किस बीमारी में खाने का मन नहीं करता, ये पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में, याद रखेंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा जो कि एक बीमारी होती है, इसको क्या बोलेंगे, ईटिंग डिसऑर्डर बोलेंगे, जिसमें क्या होता है किसी जो कि क्या है खाने का मन नहीं करता है, ठीक है। चलिए, एक है आपका आरबीआई किस प्रकार का निकाय है करके, तो ये क्या है भारत का केंद्रीय बैंक है या फिर बैंकों का बैंक है, इसको बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, वहीं पे एक क्वेश्चन था आपका 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है करके, बहुत पूछ लिया जाता है ये आपके एग्जाम में, मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में भी इसका आंसर बताया था आपको, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरल में जो कि है सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, ठीक है। चलिए, एक है आपका उस्ताद बड़े गुलाम अली खान किस घराने से संबंधित रखते हैं करके पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में, याद रखेंगे पटियाला घराने से संबंध है किनका, उस्ताद बड़े गुलाम गली, है ना। चलिए, एक है आपका ओणम भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है करके, तो केरल में मनाया जाता है आपका ओणम। बिहू की बात करेंगे तो असम में मनाया जाता है, ये चीजें आप याद में रखेंगे, ठीक है। एक है आपका कर्नाटक की संगीत के लिए कौन प्रसिद्ध है करके, तो आपके ऑप्शन में था बाल मुरली कृष्ण, यही आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नाटक की संगीत के लिए कौन प्रसिद्ध है, बाल मुरली कृष्ण, ठीक है दोस्तों। चलिए, एक है आपका फिट से इंडिया एक्ट पारित हुआ करके पूछ लिया गया था, यानी कि कब पारित हुआ करके, याद रखेंगे 1784 में फिट से इंडिया एक्ट जो कि हुआ पारित हुआ था, ठीक है। चलिए, एक है आपका माई कंट्री माई लाइफ भी एक जो कि है उसके रचयिता पूछ लिया गया था, याद में रखेंगे एल के अडवाणी साहब जो कि है माई कंट्री माई लाइफ के रचयिता हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, एक है आपका चोल राज्य को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रामक को झेलना पड़ा था करके, याद रखेंगे कृष्ण जो कि, और कृष्ण कौन सा, तृतीय, कृष्ण तृतीय के आक्रामक को झेलना पड़ा था चोल राज्य को, याद में रखेंगे, ठीक है। दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है करके, ज्यादा मॉडरेट है क्वेश्चन, जो कि ज्यादा हार्ड भी नहीं है ना इजी नहीं है, ठीक है।
तो दक्कन के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी जो कि है वो है आपकी अनामुदी चोटी, ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है, अनामुदी जो पर्वत है वो केरल में स्थित है, याद में रखेंगे। और इसकी ऊंचाई जो कि है 8842 या फिर 8842 फीट है, और इसके कारण इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहा जाता है। ये चीज़ आप याद में रखेंगे, ठीक है। चलिए, एक है आपका 2024 में पेरिस ओलंपिक भारत की तरफ से किसने 2 मेडल जीता करके, तो 2 कांस्य पदक जीता, किन्होंने जीता, मनु भाकर ने जीता, ठीक है। ये चीज़ें आप याद में रखेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो पूछा गया आपके एग्जाम में बरोबर बताऊंगा, उसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा, जिससे क्या है आपका समय बचे और आप और तैयारी कर पाए, ठीक है। तो चलिए, एक है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में जन्म दर सबसे अधिक थी करके, तो देखिए इसका क्या होगा, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जन्म दर वाला राज्य कौन सा है, मेघालय, हाईलाइट कर दिया है मैंने, तथा सबसे कम जन्म दर, ठीक है। यहाँ पर 2 ही केस बनेंगे, एक तो ज्यादा बनेगा, एक तो कम बनेगा। तो ज्यादा बोलेंगे तो मेघालय में, और सबसे कम जन्म दर बोलेंगे तो वो होगा आपका नागालैंड में, ठीक है। तो ये चीजें आप याद में रखेंगे, ज्यादा बोलेगा तो मेघालय, कम बोलेगा तो नागालैंड में, ठीक है। और ये याद रखेंगे कि दोनों जो कि है वो आपके ईस्टर्न इंडिया तरफ आता है, यानी कि पूर्वी भारत की तरफ आता है। ये चीजें आप याद में रखेंगे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है करके, तो ये आप याद में रखेंगे, उनका जो कार्यकाल होता है वो 65 वर्ष का होता है, 65 ईयर का होता है, ठीक है। चलिए, एक है आपका, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ करके, याद रखेंगे 31 जनवरी 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था, है ना। याद रखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन, ठीक है भाई। एक है आपका, शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था करके, याद रखेंगे फरीद खां, इनका ओरिजिनल नाम है फरीद खां, बचपन का नाम शेरशाह सूरी का, ठीक है। एक है आपका, एन चंद्र बाबू नायडू किस पार्टी से संबंधित है या फिर किस पार्टी से संबंध रखते हैं करके, तो याद रखेंगे तेलुगु देशम पार्टी से इनका संबंध है, किनका, एन चंद्र बाबू नायडू का। ये चीजें आप याद में रखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, एक है आपका, भारत और मलेशिया के बीच हाल ही में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ करके, तो ये था आपका हरिमाऊ शक्ति अभ्यास, जो कि हुआ था भारत और मलेशिया के बीच, अभी अभी हुआ था, याद में रखेंगे, ठीक है। करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, याद में रखेंगे, ठीक है। चलिए, एक है आपका, राज्यसभा की आचार समिति की स्थापना कब हुई करके, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। इसका आप याद में रखेंगे कि 20 जुलाई 2004 को, ठीक है, 20 जुलाई 2004 को राज्यसभा की आचार समिति की क्या होती, स्थापना हुई थी। देखिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहना, किसी भी एग्जाम का होता है एनालिसिस आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ठीक है। चलिए, देखिए